बहुत समय पहले सत्य युग के दौर में भृगु ऋषि के वंश में एक महान तपस्वी उत्पन्न हुए जिनका नाम था ऋषि मृकंडु। उनकी पत्नी मरुदवती एक अत्यंत सती, पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, पर एक ही दुख था, उनके घर कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, भगवान शिव की आराधना की, मंत्र जाप किए और कठोर साधना में अपने दिन बिताए। आखिरकार महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, ऋषिवर मांगो, क्या वर चाहते हो? ऋषि मृकंडु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें एक ज्ञानी, तेजस्वी और धार्मिक पुत्र दीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, दो वर मिल सकते हैं, एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु हो पर अत्यंत विद्वान और तेजस्वी, या दूसरा जो दीर्घायु हो परंतु मूर्ख। ऋषि ने बिना झिझक कहा, प्रभु हमें वही पुत्र दीजिए जो ज्ञानी हो, चाहे उसकी आयु अल्प ही क्यों न हो। महादेव ने कहा, तथास्तु, और अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद मरुद्वती के गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही अद्भुत था। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, वाणी शांत और मन भक्ति में लीन रहता था। उसने बहुत कम आयु में वेद और शास्त्रों का ज्ञान हासिल कर लिया। वह सदैव ध्यान और पूजा में मग्न रहता था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन उसके पिता मृकंडु ऋषि ने उसे बताया कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष की है। यह सुनकर मार्कंडेय ने भय नहीं दिखाया, बल्कि मुस्कुराकर कहा, पिताश्री जब तक मेरे प्राण हैं मैं भगवान शिव की भक्ति करूंगा। उस दिन के बाद से वह निरंतर शिवलिंग की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। जब 16वां वर्ष पूरा हुआ उस दिन मार्कंडेय गहरे ध्यान में लीन था। उसी समय यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, अपने दूतों के साथ उसके आश्रम में आए। उन्होंने कहा, मार्कंडेय तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, हमारे साथ चलो। पर मार्कंडेय ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, जब तक मेरे प्रभु न कहें मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वह भागकर शिवलिंग से लिपट गया और दोनों बाहों से उसे मजबूती से पकड़ लिया। यमराज ने अपना पाश फेंका, पर वह शिवलिंग पर जा पड़ा। उसी क्षण शिवलिंग से एक प्रचंड ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए, त्रिनेत्रधारी, नीलकंठ, जटाधारी और क्रोध से भरे हुए। उन्होंने गर्जना की, अरे यमराज, तू मेरे भक्त पर पाश डालता है, और अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया। यमराज वहीं गिर पड़े, मूर्छित हो गए। कुछ समय के लिए समस्त संसार मृत्यु से मुक्त हो गया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु यदि मृत्यु ही न रहे तो सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा? कृपा करके यम को जीवन दीजिए। तब भगवान शिव ने यमराज को जीवन दान दिया और कहा, हे मृत्यु, अब इस मार्कंडेय पर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा। यह मेरा अनन्य भक्त है। यह चिरंजीवी, सदा युवा और सदा तेजस्वी रहेगा। दुनिया इसे ऋषि मार्कंडेय के नाम से जानेगी। इसके बाद ऋषि मार्कंडेय ने तपस्या और ज्ञान में जीवन व्यतीत किया। एक दिन उन्होंने सोचा, मैंने भगवान शिव की कृपा देखी, अब मैं भगवान विष्णु के विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने उनकी भावना सुन ली और उन्हें महाप्रलय का दर्शन कराया। समस्त सृष्टि जल में डूब गई। न आकाश रहा, न दिशाएं, न दिन न रात, केवल जल ही जल था। मार्कंडेय अकेले तैर रहे थे, न कोई देवता न कोई मनुष्य। सब कुछ मौन में लीन हो गया। अचानक उन्होंने देखा एक बरगद का वृक्ष जल पर तैर रहा है और उस पर एक नीलवर्ण, कमल नयन, दिव्य बालक लेटा है। वह स्वयं भगवान विष्णु थे, बाल मुकुंद के रूप में। वह बालक मुस्कुराया और मार्कंडेय को अपने मुख में खींच लिया। जब मार्कंडेय ने भीतर आंखें खोली तो उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड उस बालक के भीतर है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, सागर, सब कुछ। कुछ ही क्षणों बाद भगवान विष्णु ने उन्हें बाहर निकाला और कहा, ऋषि तुमने वह देखा जो देवता भी नहीं देख सकते। तुम सदा अमर रहो, धर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रचार करते रहो। बाद में ऋषि मार्कंडेय ने अपने अनुभव और ज्ञान को शब्दों में पिरोया। इसी से बना मार्कंडेय पुराण, जिसमें देवी माँ की महिमा, धर्म, योग, ज्ञान और भक्ति के सूत्रों का वर्णन है। इसी पुराण का एक भाग है देवी महात्म्य, जो आज भी नवरात्रि के दिनों में गाया जाता है। ऋषि मार्कंडेय की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति से मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। यह थी आज की दास्तान ऋषि मार्कंडेय की, एक ऐसे भक्त की जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी गहरी, प्राचीन और आध्यात्मिक कहानियां लाने की शक्ति देता है। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमः शिवाय।